Hello students, once again I welcome to all of you on your school's YouTube channels. And in last part 7 video we have studied about the subsets of a set. Here I will give you some examples so that you can understand better concept of subsets. In last video we have seen subset. What is the subset? तो subset इफ गिवन टू सेट्स, अगर हमको दो सेट दिया जाए और एक सेट के प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट में हो तो उस सेट को दूसरे सेट का सबसेट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक बार फिर से उसको रिपीट कर दे रहा हूँ. सबसेट क्या था? अगर सेट ए हमको दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है और सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में है तो हम बी को ए का सबसेट कहेंगे. यानी फॉर गिवन टू सेट्स ए एंड बी, इफ each element of set B also belongs to set A, then B is called subset of set A, and we will write B is subset of A, or B is contained in A, or A contains B. तो B A का सबसेट होगा. यहाँ पे B का प्रत्येक एलिमेंट A में है इसलिए B को A का सबसेट कहेंगे और A B का सुपरसेट बोला जाएगा. Here A is called superset of B. Okay. This is the part 8 video. Here I am taking a set A is equal to consisting of 1, 2, 3, 4 and B is equal to 1, 3, 4, 5. So here we see that 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4 are present here. 1, 3, 4. But 2 is not present. And 1, 3, 4 is present in A. यानी सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B में नहीं है. कम से कम सेट A में एक ऐसा एलिमेंट है दो जो कि B में नहीं है, तो इसलिए A B का सबसेट नहीं होगा. सिमिलरली B में भी एक ऐसा एलिमेंट 5 है जो कि कम से कम एक, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन. देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 5 in set B which is not in set A, तो therefore B is also not subset of A. क्योंकि सबसेट होने के लिए इसका प्रत्येक एलिमेंट या तो यहाँ हो या इसका प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पर हो, ऐसा कुछ नहीं है. तो देयरफॉर हम कैसे लिखेंगे? A इज नॉट सबसेट ऑफ B. इस सिंबल को लिखिए. A हेयर, इस पहले इस फ्रेज को लिख देते हैं. हेयर A इज नॉट सबसेट ऑफ B. A B का सबसेट नहीं है. तो इसको, इस पूरे फ्रेज को हम लोग ऐसे लिखेंगे. A सिंबल में या सबसेट बनाया और इसको क्या कर दिया, इसे कट कर दिया. तो इसको क्या पढ़ेंगे? A इज नॉट सबसेट ऑफ B. तो अब देखिए ये सब, देखिए सेट थ्योरी में हमको सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल्स पर बहुत ध्यान देना है. तो अगर हमने सबसेट का साइन था जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर उसको हम कट कर देते हैं तो उसको पढ़ते हैं नॉट सबसेट. यानी A इज नॉट सबसेट ऑफ B, क्योंकि A का प्रत्येक एलिमेंट B में नहीं है. 1, 3, 4 तो है, लेकिन 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो B में नहीं है. सबसेट होने के लिए प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ पर होना जरूरी था, तो यहाँ पर A B का सबसेट नहीं है. और एक चीज़ और भी देख रहे हैं, क्या B A का सबसेट है? तो यहाँ पर आल्सो वी सी दैट B इज आल्सो नॉट सबसेट ऑफ A. B इज नॉट सबसेट ऑफ A. न तो A B का सबसेट है और न ही B A का सबसेट है. और अगर ऐसी बात होती है तो दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होते हैं. ये भी आप ध्यान में रखिए कि टू सेट्स आर सेट टू बी नॉट इक्वल या अनइक्वल इफ A इज नॉट सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट सबसेट ऑफ A. बात समझ में आई? अब जरा एक बात और, एक एग्जांपल से एक चीज़ समझते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है. मतलब इस एग्जांपल से जो रिजल्ट हम दिखाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और देखिए जरा, सपोज आई एम टेकिंग एन एलिमेंट एंड सेट A, B, C and D, and I am taking another set A. सारे एलिमेंट यही ले रहे हैं, बस इनका क्रम चेंज कर दे रहे हैं. A, D, B and C. Here what I see that A, B, C, D and A, D, B, C. तो now question is either A is subset of B or B is subset of A. तो here all element of set A आल्सो प्रेजेंट इन सेट बी. सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है. और अगर कहें सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या सेट ए में? हाँ, ये भी, यहाँ का भी प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पे है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है तो इसका मतलब क्या है
कि ए इज सबसेट ऑफ बी। बहुत ध्यान से देखिए। एंड और एक चीज़ और, बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में है। यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट बी के हैं वो सारे एलिमेंट सेट ए में भी हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि बी इज आल्सो सबसेट ऑफ सेट ए। तो हेयर वी सी दैट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। तो अच्छा, हमने इक्वल सेट देखा था। इक्वल सेट की डिफिनीशन क्या थी कि टू सेट आर सेट टू बी इक्वल इफ बोथ सेट हैव सेम एलिमेंट। अगर दोनों में एलिमेंट सेम हो, तो देख रहे हैं ए बी बी सी सी डी डी, यहाँ का सभी एलिमेंट यहाँ पर भी है, यहाँ का सभी एलिमेंट यहाँ पर भी है। तो उस केस में हम लोग क्या कहते थे, दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ए बी का भी सबसेट था और बी ए का भी सबसेट था। जब भी इस तरीके की बात हो जाए, ए बी का सबसेट हो यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, एंड और उसी के साथ साथ बी ए का सबसेट हो यानी बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दोनों सेट क्या होंगे, सेम होंगे। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब अब मैं इसी चीज़ को बहुत ध्यान से लिखने जा रहा हूँ। इक्वल सेट की एक और डिफिनीसन, इक्वल सेट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। ये थ्योरम भी है आगे, लेकिन अब थ्योरम को प्रूफ हम लोग नहीं, डायरेक्ट यहाँ से भी देख लीजिए उसका प्रूफ। सेट टू बी डिफिनीशन से ही हम लोग डिफिनीशन बना दिए हैं इक्वल। इसको सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। जब ऐसी बात हो जाए, ए बी का भी सबसेट हो जाए और बी ए का भी सबसेट हो जाए, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी इस चीज़ को हम ऐसे लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू बी। अगर ए बी के इक्वल है तो ये इम्प्लाइज करेगा ए बी का सबसेट होगा एंड बी ए का सबसेट होगा। और अगर ये बात होगी ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट है, यानी ए बी का सबसेट और साथ साथ बी ए का भी सबसेट है, तो ये इम्प्लाइज करेगा, इधर से देखो, इम्प्लाइज करेगा कि दोनों सेट क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो यानी दीज स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। अगर दो सेट इक्वल हैं तो ये इम्प्लाइज करेगा ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट, और जहाँ कहीं ये बात हो जाएगी तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। यानी जब भी हमको दो सेट को इक्वल दिखाना होगा तो हम लोग को क्या दिखाना चाहिए, हमको दिखाना चाहिए कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। अगर जहाँ कहीं पूरे जीवन भर थ्रू ऑल लाइफ कहीं भी टू सेट्स को अगर इक्वल दिखाना है तो यही टेक्निक यूज़ करनी होगी पूरे लाइफ में। हमेशा दो सेट को इक्वल दिखाते समय याद रखिएगा, यही दिखाना है, ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट, तभी दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। ये बेसिक डिफिनीशन है। सेट और बड़े बड़े मिलेंगे, हो सकता है कि क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में भी सेट मिले, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट उसमें होंगे, आगे हम लोग बताएंगे उसको, अभी नहीं पढ़ रहे हैं उसको। तो दो सेट उनको भी इक्वल दिखाना होगा तो यही टेक्निक यूज़ करेंगे, ए को बी का सबसेट दिखाएंगे, बी को ए का सबसेट, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इज, यही होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ये जो वर्ड लिखा हुआ इफ़ एंड ओनली इफ़, तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़, यही ये सिंबल में इसको ऐसे लिखते हैं और इसको पढ़ते भी हैं, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। इफ़ एंड ओनली इफ़, ये दोनों सेम है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये दो सबका सिंबल एक ही होता है, बस नाम अलग अलग है। मेरी बात समझ में आई होगी कि इक्वल सेट का मतलब दो सेट आर सेट टू बी इक्वल इफ़ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। ये मेरी बात समझ में आपको आ गई? तो थोड़ी सी अभी 2 मिनट का समय, इसमें एक और एग्जांपल समझिए। प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सेट नहीं, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट जरा समझिए जरा बहुत ध्यान से। ए इक्वल टू, एग्जाम्पल देखते हैं, ए बी सी डी, और एक और सेट देखते हैं, बी इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। अब जरा देखिए, यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पर है, ए बी सी डी सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन बी के पास कम से कम एक एलिमेंट, अब यहाँ पे दो हैं, ई एंड एफ। हेयर वी सी दैट हेयर टू एलिमेंट ई एंड एफ विच आर प्रेजेंट इन बी बट नॉट प्रेजेंट इन ए।
तो दो एलिमेंट यहाँ बी में हैं ऐसे, जो बी में तो हैं लेकिन ए में नहीं है। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, लेकिन बी के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। तो कम से कम एक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो दो दिख रहे हैं, तो कम से कम एक में तो चलेगा ही। कम से कम अगर हम एक की बात करेंगे तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे हेयर वी से दैट, हेयर इस केस में हेयर वी से दैट ए बी का सबसेट है, बिल्कुल कहेंगे से दैट ए इज़, लेकिन अब सबसेट तो है लेकिन साथ साथ कौन सा सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। वी से दैट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, और इसको ऐसे लिखते हैं, ए या तो इस सिंबल से इक्वलिटी वाली साइन नहीं लिखेंगे, देखो ए सबसेट ऑफ बी, इसको ऐसे लिखते थे, ए सबसेट ऑफ बी। ये जो नीचे साइन लगता है इसका मतलब ये है कि इक्वल भी संभावना बनी है, ए सबसेट ऑफ बी अगर सबसेट है तो इक्वल की भी संभावना बनी हुई है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपको, ए बी सी डी, तो ये दोनों सेट ए सबसेट ऑफ बी, तो सबसेट तो है लेकिन हो सकता है उसकी इक्वल भी हो, बिल्कुल यहाँ पे तो इक्वल भी था। तो अगर दो सेट इक्वल है तो एक दूसरे के सबसेट होते हैं। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पे इक्वल हम नहीं लगा रहे, नीचे एक साइन इक्वल नहीं यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का सबसेट है, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पे है, लेकिन बी के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो ए में नहीं है। बात समझ में आ रही होगी। या फिर इसी सिंबल को कुछ ऐसे भी लिखते हैं, ए इज, ऐसे ही मैंने सबसेट का बनाया, सबसेट ऑफ बी, और इसको काटा, पूरा काट देंगे तो नॉट सबसेट हो जाएगा, केवल इतना कट कर दिया। मतलब इक्वल टू वाली बात नहीं है, सेट में इक्वल नहीं है, सबसेट तो है लेकिन इक्वल वाला नहीं है, यानी प्रॉपर सबसेट है। तो इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, इससे भी डिनोट करते हैं, मैक्सिमम आपको हर जगह यही मिलेगा, और कहीं किसी हायर लेवल की बुक में आपको ये सिंबल भी मिलता है। तो नॉट सबसेट ऑफ बी का मतलब ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, A is proper subset of B means that there exists an element in B which does not present in set A। क्या मेरी बात समझ में आ गई होगी? इसका मतलब क्या होता है, अगर A B का प्रॉपर सबसेट है, if A is प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, प्रॉपर सबसेट ऑफ B, दैट इज A इज प्रॉपर सबसेट का सिंबल देखिए केवल यही होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इट मीन्स दैट, वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, तो इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन set B which is not present in set A। ओके, तो यहाँ पर प्रॉपर सबसेट का मतलब जब भी अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन सेट बी विच डज नॉट प्रेजेंट इन ए, यानी बी में कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा जो ए में नहीं होगा। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो, अगर बी ए का प्रॉपर सबसेट होगा तो ए में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बी में नहीं होगा। लेकिन अगर अब सबसेट में तो यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पे तो होना ही होगा, लेकिन इसके पास अगर ज़्यादा एलिमेंट हैं उससे तो ये इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। मतलब रफली आप ऐसा कह सकते हैं। इसका मतलब इसको सिंबल में कुछ ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, इफ़ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी दिस इम्प्लाइज दैट, ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट का, याद रखिए दिस इज देयर एग्जिस्ट, ये जो हमने लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट, यही है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू बी सच दैट, ये सिंबल है या ऐसा लाइन खींच दें, सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर ये बी का प्रॉपर सबसेट है इसका मतलब देयर एग्जिस्ट का मतलब कम से कम एक, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है सच दैट जो कि ए में नहीं है। समझ में आया ना? अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो कम से कम बी में एक ऐसा, यहाँ पे दो हैं ई और एफ, दो एलिमेंट यहाँ पे ऐसे मिल जा रहे हैं जो ए में नहीं है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पर हम अपने रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए एग्जाम्पल के साथ। ओके, थैंक यू।